तारीख थी 30 जनवरी 1948। गांधी जी ने सरदार पटेल को शाम 4 बजे मिलने के लिए बिरला हाउस बुलाया था। सरदार पटेल गांधी जी के बताए समय पर अपनी बेटी के साथ बिरला हाउस पहुंच गए। पटेल और गांधी जी के साथ थोड़ी बातचीत होती है। हर रोज की तरह बिरला हाउस में प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। इस सभा में गांधी जी शामिल जरूर होते हैं जब भी वो दिल्ली में होते हैं। बातचीत करते करते 5 बज चुके थे। गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी। उन्होंने बैठक को समाप्त करके आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना स्थल की ओर चल पड़े। उसी समय नाथूराम गोडसे भी अपनी प्लानिंग के अनुसार 4:50 पर बिरला हाउस के गेट पर पहुंच गए थे। वहां गेट पर भीड़ भी बहुत थी। उसी भीड़ में अपने को छिपा के रखे हुए थे ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़ सके। जैसे ही गांधी जी गेट पर आए उसी समय गोडसे उनके सामने आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर महात्मा गांधी जी को प्रणाम किया। तभी मनु ने उनसे कहा, आप सामने से हट जाइए, बापू को पहले ही बहुत देर हो चुकी है। गोडसे ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मनु को धक्का दे दिया और अपनी पिस्टल निकालकर गांधी जी के सीने पर तान दी। वहां हड़कंप मच गया। गांधी जी कुछ समझ पाते तब तक गोडसे ने एक के बाद 3 गोलियां दाग दी। 2 गोली गांधी जी के सीने को पार कर गई और 1 गोली सीने में ही फंस गई। गांधी जी वहीं गिर पड़े। गोडसे ने गोली मारने के बाद वहां से भागने का कोई प्रयास नहीं किया और वहीं पर खड़े रहे। किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि गोडसे के पास जा सके। पुलिस भी दूर खड़ी सब देख रही थी। जब गोडसे ने पुलिस पुलिस चिल्लाया तब गोडसे के पास भीड़ पहुंच गई। भीड़ ने गोडसे की पिटाई भी कर दी। गांधी जी के शव को वहीं बिरला हाउस में रखा गया। थोड़ी देर में सरदार पटेल और नेहरू जी भी वहां पहुंच गए। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, अहिंसा के पुजारी की हिंसापूर्वक हत्या हो गई, ये सारी दुनिया देखे। ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। उसी समय माउंटबेटन भी वहां आए और उन्होंने गांधी जी को शव को सैल्यूट किया। गांधी जी की हत्या की एफआईआर उसी दिन तुगलक थाने में लिखी गई थी। एफआईआर की कॉपी उर्दू में लिखी गई थी। एफआईआर की कॉपी में पूरी वारदात लिखी थी। गांधी जी की हत्या के बाद इस मुकदमे में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाई कोर्ट ने 3 लोगों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से उन्हें बरी कर दिया था। 5 लोगों को सजा दी गई, जिसमें 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को फांसी, जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे थे। इन दोनों लोगों को 8 नवंबर 1949 को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को अम्बाला के सेंट्रल जेल में गोडसे को फांसी दी जानी थी। गोडसे और नारायण आप्टे अपने हाथों में अखंड भारत का नक्शा और गीता और दूसरे हाथ में भगवा ध्वज लेकर फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ गम का माहौल था। जल्लाद ने दोनों लोगों को फांसी का फंदा डाला और उन दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? आखिर गांधी जी से इनकी क्या दुश्मनी थी? गांधी जी को हत्या के बाद गोडसे ने कोर्ट में बिल्कुल सफाई नहीं दी थी। दोस्तों, गोडसे संघ विचारक थे। गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे ने कोर्ट में कोई भी सफाई नहीं दी थी और अपना गुनाह स्वयं मान लिया था। उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी को मैंने ही मारा है। कभी कभी देश से अधिक प्यार और उसके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इंसान को अहिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ता है। महात्मा गांधी स्वयं में ज्यूरी और जज बने हुए थे जब कांग्रेस के नेताओं द्वारा बंटवारे की बात चल रही थी। इस कारण गोडसे सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थीं और ये सब गांधी जी के मौजूदगी में हो रहा था।
क्योंकि गांधी जी ने कसम खाई थी कि देश का विभाजन कभी नहीं होगा, इस देश को हमेशा अखंडित रखेंगे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश का 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि बन गई। गोडसे ने आगे कहा कि मैंने पूरे साहस के साथ कहता हूँ कि गांधी जी ने कथनों को भुला दिया और उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी गोली ऐसे व्यक्ति पर चली जिसकी नीतियाँ समस्त हिंदुओं के लिए विनाशकारी थी। मैं अपने लिए माफ़ी की गुजारिश नहीं करूँगा। मैंने जो किया है उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि देश के ईमानदार इतिहासकार लेखन एक दिन मेरे कार्य का वजन तौलकर भविष्य में इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से न बहने लगे तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। गांधी जी ने जो देश की सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी गोली चलाने से पहले गांधी जी को अंतिम प्रणाम किया था। पर जनता को धोखा देकर मातृभूमि का विभाजन करने का अधिकार बड़े से बड़े महापुरुष को भी नहीं है। गांधी जी ने छल करके देश के टुकड़े किए हैं। उस समय ऐसा न्यायालय नहीं था जिससे इस अपराध की उन्हें कोई सजा दी जाती, इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हुए जिसमें बहुत से निर्दोष जाने गए। सबसे ज़्यादा बंगाल और पंजाब में कत्लेआम हुआ। और फिर वह तारीख आती है 13 जनवरी 1948, जब महात्मा गांधी 2 मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। पहली मांग थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाए और दूसरी मांग थी कि दिल्ली में हो रही मुसलमानों पर हमला रोका जाए। भारत सरकार ने गांधी जी की दोनों मांगें मान ली और पाकिस्तानियों को 55 करोड़ रुपए दे दिए गए। इस बात से काफ़ी हिंदू नाराज हुए। उनका मानना था कि पाकिस्तान इन रुपयों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। गोडसे ने कहा कि मुझे गांधी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, पर देश हित के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे नज़र में मेरा देश सर्वोपरि है। दोस्तों, आप लोगों को गोडसे की ये कहानी कैसी लगी? क्या गोडसे ने जो किया वह गलत था या सही? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।